चलिए शुरुआत बुलेटिन की अहम खबरों से। मोदी सरकार के 11 साल केंद्रीय मंत्री देंगे प्रेजेंटेशन। अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज भारत मंडपम में विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। सरकार की 11 साल की उपलब्धियों का जिक्र होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री विशेष प्रेजेंटेशन देंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री विशेष प्रेजेंटेशन देंगे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री प्रेजेंटेशन देंगे। अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज भारत मंडपम में विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के शीर्ष नेता शामिल होंगे और सरकार की 11 साल की उपलब्धियों का इसमें जिक्र करेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि अब बीजेपी के 11 साल पूरे हो चुके हैं केंद्र में, जिसके मद्देनजर रखते हुए अब केंद्रीय मंत्री प्रेजेंटेशन देंगे। अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मोदी सरकार के केंद्र की सत्ता में 11 साल का सफर और बीते कल जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला था। साथ ही ये उपलब्धियां स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य हैं, ये उन्होंने कहा था। साथ ही मोदी सरकार बोल्ड फैसले ले रही है, बड़े फैसले ले रही है। जो रुके हुए निर्णय थे उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये उन्होंने ब्यौरा दिया था। एक प्रदर्शनी भी लॉन्च की गई, जिसमें 11 साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बड़े तमाम वायदे उसमें गिनाए गए। किसान हितैषी सरकार, इसके अलावा रक्षा सुरक्षा, राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता, साथ ही जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो आसान बना है, तमाम ब्यौरा देते हुए ये प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो अब जो आगे के कार्यक्रम है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत मंडपम में जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रेजेंटेशन देंगे। इसमें शीर्ष नेता बीजेपी के शामिल रहने वाले हैं। अलग अलग ग्रुप्स इसमें यहाँ पर बांटे गए हैं, जो इसमें जानकारी साझा की जाएगी। और जो ब्यौरा है, खासतौर से मुख्य फोकस जो है कि बिंदुवार जो सरकार के बड़े फैसले हैं उसको देश के सामने जन जन तक पहुंचाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, और इसीलिए विशेष कार्यक्रम उन्होंने तैयार किए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रेजेंटेशन देंगे, अपने विभागों से संबंधित जो बड़े कदम उठाए गए हैं 11 साल के इस कार्यकाल के दौरान, जिस तरीके से उपलब्धियां रही हैं वो गिनाई जाएगी। इसके अलावा जो यहाँ पर जानकारी मिल रही है, जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं जो राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके अलावा अन्य मुख्यमंत्री भी, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अलग अलग कार्यक्रम है, जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 10 और 11 जून से देश भर में जिला स्तर पर बीजेपी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मोदी सरकार की उपलब्धियां वो जन जन तक पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा संकल्प से सिद्धि जो अभियान है 9 जून से जो 6 जुलाई तक चलना है, इसमें संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत विभिन्न जो स्थान है, जो कार्यकर्ता और नेता सरकार की उपलब्धियां वो गिनाएंगे। विकसित भारत संकल्प सभा आयोजित की जानी है, जिसमें नागरिकों को विशेष तौर पर जोड़ा जाना है। तो अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी पूरे जून महीने में विभिन्न कार्यक्रमों की योजना जो तैयार की गई है, उसमें योग शिविर 15 से 20 जून और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून और आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान, ये तमाम ऐसे कार्यक्रम है जो इसमें पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। तो कहीं ना कहीं 11 साल का ये विजन डॉक्यूमेंट जन जन तक पहुंचाने की कोशिश बीजेपी की ओर से और बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हो रही हैं। आज भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्री प्रेजेंटेशन देंगे और इसी के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। कल भी भारत मंडपम में ये कार्यक्रम जारी रहने वाला है। बिल्कुल प्रदीप, और इसके साथ ही आज अगर हम जिक्र करें भारत मंडपम में जो विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसमें और कौन कौन से केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे और कब से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? आज देखिए, ये जो कार्यक्रम है पूरे दिन चलना है। अलग अलग मंत्री जो है अलग अलग समय पर अलग अलग विशेष सत्रों को संबोधित करेंगे, अलग अलग प्रेजेंटेशन दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर जो पूरी तैयारी की गई है वो अगले दिन भी जारी रहनी है, और ऐसे में अलग अलग केंद्रीय मंत्री जो है अपने विभागों से संबंधित ब्यौरा देंगे। साथ ही जो केंद्रीय मंत्री हैं उसमें जो कामकाज हुआ है, एक पूरी तरीके से 11 साल के इस लेखा जोखा को पेश किया जाना है। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और बीजेपी के 11 साल के विजन डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ है, जो 11 साल की उपलब्धियां हैं केंद्र की सत्ता में, क्योंकि
11 साल का सफर हुआ है मोदी सरकार को, और पीएम मोदी का ये जो कार्यकाल है, इस दौरान बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। बीते कल ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका ब्यौरा साझा किया था। हालांकि विरोधी सवाल उठा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो बीजेपी ने एक विशेष रणनीति तैयार की है और इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं, जिसके जरिए वो यहाँ पर सरकार के बड़े फैसलों को ऐतिहासिक बताते हुए जन भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। और इसीलिए इस कार्यक्रम में लगातार जो विशेष फैसले हैं उनका प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। इसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिला स्तर पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, अन्य नेता ब्लॉक स्तर पर भी, वो निचले स्तर तक इसको लेकर जाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी मुहिम यहाँ पर शुरू की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्र सुरक्षा को प्राथमिकता और उसका जो नया नॉर्मल तय हुआ है, इसका जिक्र किया गया था बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से। तो कहीं ना कहीं उसको पूरी तरीके से जमीन पर ले जाना और एक बड़ा राजनीतिक उद्देश्य हासिल करना बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। लिहाजा लगातार कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, आज बड़े कार्यक्रम होने हैं, कल भी ये कार्यक्रम जारी रहेंगे। हाँ बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।